हमारे किसान करे। कोई जो है मांगलिक कार्यक्रम में जाना चाहता है, कोई गन्ने की सिंचाई करना चाहता है, कोई थ्रेशरिंग करना चाहता है। जब हमारे किसानों को, नौजवानों को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो बेचारा हमारा किसान क्या करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मैनेजर से, मैं डीएम महोदय से पूछना चाहता हूँ, सारे आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ के नेता बड़े बड़े वादे करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा किसान मर रहा है, पूरे जिले में किसान मर रहा लंबी एक लिस्ट रख दी गई है। समाजवादी महिला सभा ने जिला प्रशासन के खिलाफ सुरक्षा के मुद्दे पर सभा ने सख्त रुख अपनाते हुए महिला महाविद्यालयों के पास एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की मांग की है। साथ ही शहर में बंदरों के आतंक, रेलवे ओवरब्रिज के जाम और आरक्षण को लेकर के क्या करना है? लेकिन महिला आरक्षण हम लोग भी बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। 23 में महिला आरक्षण ऑलरेडी पास हो चुका है। क्या कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 33% रिजर्वेशन पर रोक क्यों लगा रखी, क्यों लटकाए रखा? जो सीट्स ऑलरेडी सांसद हमारे हैं जितने, उतने सांसदों पे ही महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। बजाय कि आप 300 से ऊपर अपने और सांसद की सीट्स बढ़ा दे रहे हो, आप इतनी लोकसभा बढ़ाने के बाद जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात हो रही है, ये बेईमानी है। दूसरी बात यह है कि समाज की हर महिला को, हर वर्ग को इस आरक्षण के अधिकार मिलना चाहिए। जो इन लोगों का तरीका है, जैसे हमारे नेताओं, चाहे विपक्ष, पूरे समस्त विपक्ष ने ये बात कही कि जो आप लोग जनगणना की बात आती है, तो जातीय जनगणना अगर आप 2026 के हिसाब से जनगणना के बाद आप आरक्षण लागू करिए, तो मुझे लगता है जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसको जितनी संख्या जिसकी भारी हो उतनी हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये होता है 100% सही और ट्रांसपेरेंट काम। और जिस तरीके से जल्दबाजी में महिला आरक्षण को लागू करने का खेल रचा गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसका मंशा साफ है कि वो किसी भी रूप में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। और वो महिलाओं के लिए क्या बात करेंगे? मणिपुर पूरा जल गया, महिलाओं को न्यूड करके नंगा घुमाया जाता है, तब प्रधानमंत्री की कान में जू नहीं रहती है। पूरे देश प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, रेप केसेस की घटनाएं बढ़ती चली जा रही। जिस सरकार की कान में जू नहीं रह रही है, वो महिला आरक्षण की बात करेंगे। जो महिला आरक्षण के, महिलाओं के बारे में बात करने के लिए अगर संसद में आवाज उठाती है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार। इस तरीके से उनकी संसद चलती है कि महिलाओं के इश्यूज पर जो बात करेगा उसका निलंबन हो जाता है। तो ये बेईमानी है महिला आरक्षण है। लेकिन जिस तरीके से महिला आरक्षण 23 में पास हो गया था, लागू क्यों नहीं लागू किया गया? हमारा तो सवाल ये है। महिलाएं परेशान है महंगाई से, महंगाई की बात कहाँ हो रही है? महिलाएं परेशान है गैस की कालाबाजारी से, उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? 1 महीने की आप बात करते हो कि गैस 1 महीने में मिलेगी, आप बुक कराइए। पहली बार बुक कराने के 10 दिन बाद तक आपको गैस नहीं मिल रही है, और गैस 10 दिन मिलती है, उसके बाद आप बुक कराएंगे दोबारा जब आपको मिलेगी। डिलीवरी डेट के टाइम से आप तय करेंगे, तो ये 30 और 25 डेज का नाटक जो है ये बंद करें। ये उज्ज्वला योजना, मतलब कहाँ तक बात करूं? आंगनबाड़ी की महिलाएं, हमारी आशा बहनें जो हैं, उनका मानदेय एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। हम लोग इस सबसे परेशान है। देखिए, आज जनपद की गंभीर समस्याओं को लेकर और उनका निराकरण हो सके, समाजवादी महिला सभा का 1 दिवसीय धरना है। और ये ऐसी समस्याएं हैं जो आम जन के जीवन को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रही हैं। इस धरने के माध्यम से और एक ज्ञापन के माध्यम से हमारी शासन प्रशासन, राज्यपाल महोदया, डीएम महोदय से मांग है
कि सबसे पहले तो ये मेडिकल कॉलेज के अधीन जो ये अस्पताल खुला हुआ है, इसमें जल्द से जल्द ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज चालू हो जाए, जो कि ओएल में चल रही है, वहाँ लोगों को जाने में सुविधा होती है। हमारी जो दूसरी मांग है वो हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती। कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ लखीमपुर जनपद में नहीं है, जिसकी वजह से जो लोगों को सडन हार्ट अटैक आता है उसमें उनको फर्स्ट एड नहीं मिल पाती है, लखनऊ तक जाते जाते अनहोनी हो जाती है। तीसरी जो हमारी मांग है वो है कि शैक्षिक सत्र चालू हो चुका है और जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं उनके बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती की जाए। जो गेहूं किसान है उनका गेहूं नहीं खरीदा जा रहा, निर्धारित मूल्य है, निर्धारित मूल्यों पे गेहूं की खरीदी हो। अवैध जानवरों से अवैध जानवर के आवारा पशुओं से और लखीमपुर में शहर लखीमपुर में संडा देवी और भी कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे बंदरों का आतंक बहुत है और कुछ बंदरों ने तो लोगों को अपना शिकार भी बनाया है। तो यही सब समस्याओं को लेकर हमारा आज एक दिवसीय धरना है। देखिए, प्राइवेट स्कूल मेरा बच्चा खुद का प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि सरकारी आदेश भी आते हैं, उसके बाद भी स्कूलों में फीस कम नहीं होती है। हर साल 1000-1500 रुपए कुछ परसेंटेज बढ़ा के फीस दी जाती है और अभी भी धड़ल्ले से एक ही शॉप पे एक ही धर्मशाला है, वहाँ पे अभी भी वापस लो, ये व्यवस्था वापस लो के भी स्लोगन लिखे हुए हैं जी। तो इस बारे में क्या? देखिए, कुछ योजनाएं लाभ के लिए होती है, हम जनता के लिए, और जिन योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा है जनता को, उन योजनाओं जी